नमस्कार, आप सबका स्वागत है आवाज़ खबरों की में। मैं हूँ आपके साथ सजग रमन श्रीवास्तव और केशव रॉय। आज हम आप सबके लिए लाए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक स्पेशल प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कल भारत जब इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में उतरेगा तो क्या रहेगी उसकी स्ट्रेटजी, कैसी रहेगी वहाँ की पिच और क्या रहेगा वहाँ पे टॉस का इम्पैक्ट उस मैच में। जानते हैं सबसे पहले इस मैच में कैसी रहेगी यहाँ की पिच। सजग, यहाँ की चेन्नई की जो पिछले मैच की जो पिच थी, लाल मिट्टी की, जिसके बाद हमने देखा था कि दूसरे तीसरे दिन से वहाँ पर टर्न होने लगा था जब उसका वो लेयर हटा था, लाल मिट्टी वाली। इसी दूसरे मैच में जो पिच जो बनाया गया है वो काली मिट्टी का बनाया गया है, जिसमें बॉलर्स को, स्पिनर्स को खास तौर पर टर्न का जो फ़ायदा मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा पिछले मैच के अपेक्षा में, क्योंकि पिछले मैच में सिर्फ 2 दिन के बाद से टर्न मिलना शुरू हुआ था। उसके बाद क्यूरेटर को भी हटाया गया है, जो पिछले मैच के क्यूरेटर थे। जी देखिए, बिल्कुल केशव, बिल्कुल बॉलर्स को टर्न मिलेगा, लेकिन इस बार की पिच में एक खासियत है कि इसमें लाल और काली दोनों ही मिट्टी रहेगी। तो क्या हुआ है, काली मिट्टी की पिच है, लाल मिट्टी से सिर्फ एक लेयरिंग की गई है। इसका मतलब ये है कि पिच पहले दिन शुरू में तो थोड़ी बैट्समैन को मदद मिलेगी, लेकिन हो सकता है शाम के सेशन से बॉल टर्न होने लगे, जिसका फ़ायदा इंडियन टीम को रहेगा क्योंकि उसके बॉलर्स एक्सपीरियंस है। चाहे अश्विन हो या बाकी जो भी स्पिनर्स खेलते हैं, कुलदीप खेलें या आपके अक्षर पटेल खेलें, वॉशिंगटन खेलें या शाहबाज खेलें, बॉल अगर टर्न किया तो इंडिया के लिए एडवांटेज है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाशिंगटन सुंदर के जगह पे अगर कुलदीप यादव या फिर अक्षर पटेल को अगर खिलाया जाए तो वो कितना फ़ायदेमंद रहेगा? जी बिल्कुल, भारत के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। कुलदीप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं, 2014 से आईपीएल भी खेलते आए हैं। उन्होंने चेन्नई में भी गेंदबाजी कराई है केकेआर से खेलते हुए, तो उनको वहाँ की पिच के बारे में अच्छा आइडिया है। दूसरा, आप देखिए अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, बॉलर दोनों है। तो अगर हम लोग उनको सुंदर की जगह लाते हैं तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रन अक्षर बना लेते हैं। वो हमने आईपीएल में भी देखा जब उन्होंने दुबई जैसे ग्राउंड में जडेजा को छक्के मारे। तो कहीं ना कहीं बैटिंग की स्किल्स हैं अक्षर पटेल के बाद। और रही बात सुंदर की, तो इतना चेंज नहीं होगा। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस सुंदर का डाउन होगा। आपने गाबा में अच्छा प्रदर्शन किया, पहले टेस्ट मैच की इनिंग्स में भी आपने बैटिंग अच्छी करी, 85 रन्स बनाए, तो कहीं ना कहीं सुंदर को थोड़ा कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा। लेकिन वो उसको एज अ नेगेटिव उसको ना ले, क्रिटिसिज्म ना ले, बल्कि अक्षर पटेल को भी एक बार मौका दिया जाए। हालांकि अक्षर पटेल ने अभी तक कोई टेस्ट खेला नहीं है, लेकिन टॉस अगर जैसा आपने बोला कि शाम के समय में टर्न मिलना स्टार्ट होगा, तो इसके लिए तो अगर भारत टॉस जीतती है और पहले गेंदबाजी लेती है तब ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ना भारतीय टीम के लिए वो। जी नहीं, मेरे हिसाब से भारत को पहले बैटिंग करनी चाहिए। आप बैटिंग करेंगे, आपकी टीम स्पिनर्स अच्छा खेलती है, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे अजिंक्य रहाणे हो, चाहे चेतेश्वर पुजारा हो, ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि इन्होंने स्पिन खेलते आए हैं। फॉरेन की पिचेस में आपको उतने स्पिनर्स हैं लेकिन बॉल उतनी स्पिन नहीं होती है, तो उन लोग को वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपके लिए मेन स्पिन है। आप अगर स्पिन अच्छी खेल ले गए तो आपके रन तो वैसे ही बन जाएंगे। और जिस तरीके से कोहली, पुजारा, जिस तरह के प्लेयर्स हैं, इनके लिए तो स्पिन खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही बैटिंग लाइनअप जो भारतीय टीम की है वो पिछले मैच में भारतीय दर्शकों को काफ़ी निराश किया है। देखिए, पहले मैच में अगर आप बैटिंग देखें तो हाँ, भारतीय टीम ने अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं खेला, लेकिन यही भारतीय टीम ने एक बार 759 रन भी टांगे थे। यही चेन्नई का ग्राउंड था, प्लेयर्स ने सेंचुरीज भी लगाई थी, ट्रिपल सेंचुरी भी लगी। तो एक मैच से आप जज नहीं कर सकते प्लेयर्स को। सभी प्लेयर्स अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, रन्स बनाए हैं, आईपीएल में अच्छा खेल किया। ऑस्ट्रेलिया में आप 36 पे ऑल आउट हुए तो आप ये नहीं कहेंगे कि पूरी टीम ही खराब सीरीज़ खेली। एक मैच में परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, लेकिन बाकी टेस्ट मैचेस में आप देखिए, सिडनी में एस्केप किया, मेलबर्न में आप जीत के आए हैं, गाबा में आपने उनकी फोर्ट्रेस को ब्रीच किया। तो आप किसी पे क्वेश्चन एक मैच को लेकर नहीं कर सकते हैं। विराट कोहली भले ही पहली इनिंग में ना खेले, लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने कैप्टन इन नॉक्स खेली बिल्कुल। अ, तो इस हिसाब से क्या लगता है कि अगर भारतीय बैटिंग जैसा आपने बोला कि सही है, हाँ सही है भी, लेकिन हालांकि उन्होंने पिछले मैच में हमें काफ़ी भारतीय दर्शकों को काफ़ी निराश किया है। इस हिसाब से क्या चाहिए कि भारतीय टीम को क्या प्लेइंग 11 रखना चाहिए, उसमें कौन सी चेंजिंग होनी चाहिए पिछले मैच के अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग दो ही चेंजेस होने चाहिए। क्या? सबसे पहले कुलदीप को ले आए आप, भले आपको शाहबाज नदीम को बैठाना पड़ जाए, क्योंकि रिस्ट स्पिनर का एक अपना रोल होता है। वो भी चाइना मैन है, मिस्ट्री स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, ब्रैड हॉक से ट्रेन हुए हैं। अपने आईपीएल में देखे तो कुलदीप को आना चाहिए। और सेकेंडली मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को मौका दें वाशिंगटन सुंदर की जगह।
नो डाउट अगर वो अक्षर बाहर भी रखते हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर है आपके लिए, लेकिन मेन कुलदीप को आना चाहिए। लेकिन हमें, अगर हम किसी को मौका देते हैं जो पहली बार टेस्ट खेलेंगे, ऐसे प्लेयर्स को हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप जिसके फाइनल में न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है और हमें भी पहुंचना है, जिसके लिए हमें ये सीरीज़ जीतना है, वो भी 2-1 से या फिर 3-1 से ऐसे जीतना है। तो क्या हम जो डेब्यू करने का हम मौका देंगे तो हमारे लिए अहम साबित होंगे। देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच होना है लॉर्ड्स में। आप वहाँ स्पिनर्स के बेसिस पे तो बॉलिंग तो बेसिकली नहीं कर सकते हैं कि मैं स्पिनर्स को लेके जा रहा हूँ लॉर्ड्स के उस ग्राउंड में जहाँ हमेशा से स्विंग और पेस बॉलर्स का बोलबाला रहा है। अक्षर पटेल को मौका आप दीजिए। 4 टेस्ट मैचेस हैं, अभी मोटेरा में 2 टेस्ट मैच होने हैं। जब तक आप मौका नहीं देंगे, आप किसी प्लेयर की कैपेबिलिटी को बाहर नहीं निकालेंगे। अगर सौरव गांगुली ने MS धोनी को मौका नहीं दिया होता कि भाई अभी ये सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया टूर है, हम कैसे आपको मौका दे दें, तो आज MS धोनी ना होते, विराट कोहली ना होते। बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, प्लेयर्स की कैपेबिलिटी वहीं से पता चलती है। और आपने देखा, सौरव गांगुली ने एक बात कही थी, किसी की कैपेबिलिटी तब पता चलती है जब आप उसको बीच समुद्र में डालें, जब जब तब पता चलता है कि वो कितना काबिल है। तो अक्षर पटेल को मौका दीजिए। प्लेयर नो डाउट बिल्कुल बुरा नहीं है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, तेज़ी से भी रन बना लेगा जब आपको ज़रूरत होगी। टेस्ट मैच में जैसे कभी कभी पड़ जाती है कि आपको तेज़ी से हिट करना है, और जडेजा की भी जगह वो फुलफ़िल कर लेगा, तो देना चाहिए अक्षर को मौका। भारतीय टीम पे तो हमने प्रकाश डाल लिया, और एक खबर एक और भी है कि इंग्लैंड टीम से जोफ्रा आर्चर और जेम्स एंडरसन अगले मैच में नहीं होंगे। इस पर इंग्लैंड टीम पे क्या असर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड टीम की जो बॉलिंग अटैक है वो कमज़ोर होगी, क्योंकि इन दोनों की वजह से इंग्लैंड की टीम पिछले मैच में भारतीय बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया था। नहीं, कमज़ोर तो नहीं होगी, क्योंकि कोई भी टीम जब आती है, पूरा स्क्वाड डिज़ाइन होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि अगर कोई प्लेयर नहीं भी खेले तो हमारा लेवल कम ना हो। तो हाँ, क्या कहते हैं कि लो नहीं होगा, मतलब डिसएडवांटेज तो रहेगा कि भाई आपके जेम्स एंडरसन और जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर्स जिन्होंने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी कराई, तो कमज़ोर तो नहीं है। हाँ, कमी खलेगी, क्योंकि एंडरसन ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, 38 साल के हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी देख के आप कह नहीं सकते कि वो अभी तक ख़राब नहीं हुई है। बिल्कुल। आप पहला टेस्ट मैच उठाइए, श्रीलंका की अगेंस्ट सीरीज़ उठाइए, जहाँ पे उन्होंने 5 विकेट्स लिए। वो भी जेम्स एंडरसन जैसे बॉलर, क्योंकि हम बोलते हैं कि एशियन सरजमी पे जो है स्पिनर्स का बोलबाला, लेकिन तब भी इंग्लैंड के जो ये बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, उन्होंने काफ़ी छाप छोड़ा है। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए डेल स्टेन के बाद सब एशियन कंडीशन में सबसे सक्सेसफुल शायद जेम्स एंडरसन ही है। भले ही डेल स्टेन नो डाउट क्लास बॉलर, 92 विकेट आप, लेकिन जेम्स एंडरसन ने भी कमज़ोर नहीं किया है। आप उनकी बॉलिंग देखिए श्रीलंका में, और खासकर आप पहले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में, अगर वो एक ओवर शुभमन गिल या अजिंक्य रहाणे का विकेट ना निकलता, हो सकता है टीम ड्रॉ करा ले जाती। शुभमन गिल फाइन बॉल टच में थे, बॉल अच्छी कनेक्ट कर रहे थे, जो वो 2 डिलीवरीज थी जो रिवर्स स्विंग हुई हैं, दैट शोड दैट व्हाट क्लास एंडरसन हैज़। नो डाउट। हमने एक बात पे गौर नहीं किया, रोहित शर्मा। देखिए, रोहित शर्मा को थोड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपको सिडनी में अच्छा स्टार्ट मिला दोनों इनिंग्स में, गाबा की भी पहली इनिंग में आपने अच्छा स्टार्ट किया, लूज शॉट्स ना खेलिए। टेस्ट मैच है, टेस्ट टेम्परामेंट से खेलिए, टिके रहिए, सेशन बाय सेशन आप बढ़िए। किसने कहा आपको जल्दी खेलना है, आराम से खेलिए। आपकी जिस क्वालिटी के प्लेयर है, आपके लिए 200 से कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था ना कि आईपीएल के जस्ट बाद उनको खेलना पड़ा, कुछ दिनों तक वो बैठे भी रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाता है लूज शॉट्स कभी कभी। प्लेयर्स का क्या माइंडसेट था, क्या कंडीशन थी, उनको लगा होगा कि इस बॉल पे मैं हिट कर जाऊंगा। सहवाग ने भी ये नहीं सोचा था कि 299 पे छक्का मारूंगा। हाँ, बात तो ये भी है। तो ये तो प्लेयर की वो होती टेम्परामेंट। जेम्स एंडरसन और जोफ्रा आर्चर की कमी को कौन पूरा कर सकते हैं इंग्लैंड की टीम में। केवल अभी स्टुअर्ट ब्रॉडी एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं जो 2008, 2012, 16 की टूर में आए थे। बाकी बॉलर्स तो नए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि बैठाना नहीं चाहिए था पहले मैच में मिस्टर ब्रॉड को। देखिए, क्या उनका माइंडसेट था स्टुअर्ट ब्रॉड को, इसलिए क्योंकि इंग्लैंड के साथ ये भी है, इंग्लैंड बोर्ड में रोटेशन पॉलिसी चलती है, जिसके तहत जेम्स एंडरसन को इस मैच में बैठना पड़ेगा। जॉस बटलर को इस सीरीज से भी शायद वापस जाना पड़ सकता है। तो ये तो रोटेशन पॉलिसी है, सो आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। ये उनकी टीम का रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्लेयर्स उसको ओबे कर रहे हैं। अब जैसे ऐसे तो विराट कोहली ने भी कैप्टनसी लीव ली थी, तो ये कोई वो नहीं है।
इस मैच में मतलब अगले मैच में आधे दर्शक भी आने का आएंगे, तो फैंस का क्या प्रभाव पड़ेगा बल्लेबाजों बॉलरों पे, खासतौर पे बॉलरों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए। बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए फैंस कहीं ना कहीं टीम के साथ खेलते हैं, भले वो 11 खेल होते हैं, लेकिन जो स्टेडियम का एटमॉस्फेयर होता है वो लाइट अप फैंस करते वो हैं। तो दिखा था ऑस्ट्रेलिया में। आप देख लीजिए गाबा, जहाँ पे गाबा सिडनी, जहाँ पे एक तरह से था कि किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं भी मैच जब ब्रिस्बेन का खोला था, मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि टीम चेस कर ले जाएगी। गाबा में तो किसी को उम्मीद नहीं थी। सिडनी में नहीं थी भाई, आपके 5 विकेट डाउन है और आप मैच ड्रॉ करा ले जाएं। वो भी लगभग एक रिकॉर्ड ही बना था, क्योंकि 40-42 साल का रिकॉर्ड टूटा था जिसमें भारतीय टीम ने 130 ओवर से ज़्यादा खेले थे, वो भी और चौथी पारी में। अश्विन और हरमन विहारी ने किस अटैक को खेला, आप स्टैट्स देखिए। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लॉयन, जॉश हेजलवुड, 1000 के ऊपर विकेट्स। और जिस फॉर्म में वो थे, 36 के बाद आप टीम बैक कर रही थी, कम बैक एक तरीके से हर मैच उनके लिए कम बैक था। तो हालांकि हम ये समझें कि वहाँ पर जैसा दर्शकों का सपोर्ट मिला था, अगर भारतीय टीम को ये दर्शकों का सपोर्ट मिले यहाँ भी, तो यह फिर से ये मतलब पहले मैच का जो सिनेरियो रहा वो पूरा चेंज हो जाएगा दूसरे मैच में। मेरे ख्याल से भारतीय टीम को मैच को 30 से चौथे दिन रैप अप कर दे, अगर उनकी स्पिन चल गई, उनके बैट्समैन। देखिए अगर इंडिया ने 450-500 रन का स्कोर टांग दिया, स्कोर बोर्ड पे आपका 500 का लग गया, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग 30 से चौथे दिन इंडिया को जीतते हुए देख लें। और लास्ट मैच की जो गलतियाँ थी, लास्ट मैच की जो गलतियाँ थी, बैटिंग बैटिंग लाइनअप से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। एक ऋषभ पंत, चतेश्वर पुजारा की पहली पारी में सपोर्ट, उसके बाद कोई सपोर्ट ही नहीं मिला चौथी पारी में भारतीय टीम को, और बॉलर्स की तरफ से भी कोई खासा सपोर्ट नहीं था। देखिए बॉलर्स के लिए पहले दिन तो मेरा यही पॉइंट है कि पहले दिन बॉल टर्न नहीं हुई। जब अश्विन जैसे एक्सपीरियंस बॉलर को टर्न नहीं मिल रही है, तो हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, नो डाउट इंग्लैंड ने बैटिंग अच्छी की, फुल क्रेडिट टू इंग्लैंड टीम एंड इट्स प्लेयर्स, अच्छी बैटिंग की। और दूसरा, इंडियन टीम की बैटिंग अगर वो सेशन बाय सेशन देते, समय बिताते, जैसे रोहित शर्मा ने लूज शॉट खेला, विराट कोहली को सेकंड इनिंग में किसी का साथ नहीं मिला, उन्होंने भी कैप्टनसी नॉक खेली पूरी, 72 खेले, नो डाउट वो बोल्ड अच्छा हुए बेन स्टोक्स की बॉल पे। अगर टीम बैटिंग को बैट्समैन वहाँ पे टिकते, समय बिताते, तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैच इंडिया भले जीतती ना, ड्रॉ हो जाता। इसी पहले मैच के गुस्से में लगता है बीसीसीआई ने पिच क्यूरेटर को ही हटा दिया है। अब ये बात तो बीसीसीआई और क्यूरेटर जाने, इसके हम लोग को कुछ आइडिया नहीं। लिए आपने जाना पिछले मैच और दूसरे मैच के बीच में जो अंतर था, पिछले मैच में जो खामियां थी भारतीय टीम की, वो दूसरे मैच में अगर सुधर जाए तो दूसरे मैच में भारतीय टीम ज़रूर वापसी करेगी। धन्यवाद।